नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्याय अवश्य मिलेगा, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं, धरना 20वें दिन भी जारी। सुल्तानपुर के झाड़गांव झोपड़िया में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। ढोलक वादन में दिव्यांशु गुर्जर मंडावरा ने कोटा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इटावा के आस्था महाविद्यालय इटावा में अमृत कलश कार्यक्रम का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर जनता का मन जाने की बीजेपी कोटा में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही मन की बात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में पूर्व वाइस चेयरमैन भरत पारिता पर हमले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना 20वें दिन भी जारी रहा। घटना को 40 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो निरंतर जांचें बदलवाकर कानून से बचने का हर संभव प्रयास कर रहा है तथा अपने राजनीतिक रसूखों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा और आरोपी सलाखों के पीछे होगा। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर अपने ध्येय वाक्य अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास को जरूर सार्थक करेगी और नगर में इस प्रकार की भयावह घटना को भविष्य में रोकने के लिए तत्पर रहेगी। ऐसी घटना सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। धरने के क्रम में आज 20वें दिन मूलचंद नागर, पार्षद काशीराम बैरवा, पूर्व सरपंच शिवलाल पारिता, हुसैन भाई करवाड़, हमीद भाई, डायरेक्टर हजारीलाल मीणा, रविन्द्र मीणा, भंवरलाल नागर, ब्रिज बिहारी जगरोटिया, राकेश गौड़, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, भगवान दास पारिता, सुरेंद्र जगरोटिया, रामस्वरूप जगरोटिया, महावीर नागर, लोकेश पारिता, कमल सक्सेना, दीपक पारिता, सीताराम नागर उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के झाड़गांव झोपड़िया में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन श्री भागवत कथा का रसपान पाने के लिए भक्तों का सैलाब कथा स्थल पर उमड़ पड़ा। कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए कई कथाओं का भक्तों को श्रवण करवाया, जिसमें प्रभु कृष्ण के 16,000 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। इन कथाओं को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कथा समापन के दौरान कथावाचक ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर होने की बात कही। साथ ही उदय सूर्य, अस्त सूर्य को प्रणाम करने की बात कही। साथ ही बताया कि उगते हुए सूर्य की प्रथम किरण के दर्शन करने से सबके जीवन में सूर्य जैसी चमक रहती है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादावाड़ी कोटा में आयोजित की। व्यापार महासंघ मंडावरा अध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम में कला उत्सव में ढोलक वादन में मंडावरा गांव निवासी दिव्यांशु गुर्जर ने कोटा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कोटा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर ड्रॉ विपिन योगी, रवि प्रताप सिंह, पूर्व सरपंच बनेठिया, रूप नारायण गुर्जर, उप सरपंच रवि नागर, धीरज सुमन, हरिओम नागर, प्रद्युमन नागर, विष्णु सुमन, बनवारी नागर, पवन वैष्णव, आदित्य नामा, रामचंद्र यादव, अंतिमा सहित कई लोगों ने स्वागत कर शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में आस्था महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश दायमा और आस्था शोध और विकास संस्थान बूंदी के अध्यक्ष हसन अब्बास पठान तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी रामचंद्र दायमा के द्वारा अमृत कलश की पूजा अर्चना की तथा स्वयंसेवकों द्वारा लाई गई मिट्टी और चावल से कलश को भरा गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा को डॉक्टर कंचन भोला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा डॉक्टर भोला ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी देश की मिट्टी पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी हम सब देशवासियों के लिए भरण पोषण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करती है, जिससे देश में चारों तरफ खुशहाली दिखाई देती है। डॉक्टर दायमा ने सभी स्वयंसेवकों को उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार देश की सेवा के लिए तत्पर रहने का संदेश। इस अवसर पर सभी संकाय सदस्य और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोटा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने पत्रकारों से कहा कि अगर जनता मौका देगी तो आगामी समय में राजस्थान में भाजपा सरकार बनाएगी और इस सरकार में आम आदमी की कैसी भागीदारी हो, इसको लेकर भी जनता के मन की बात जानी जाएगी। और जनता के मन की बात जानने को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन में 51 रथ तैयार करके विधानसभाओं में रवाना किए गए हैं, जहां पर आम आदमी, किसान और मजदूर सहित सभी के हितों की बातों को सुना जाएगा और उन बातों को सरकार बनाने के बाद अमल में लाकर उसके अनुसार राजस्थान में विकास की गंगा बहाई जाएगी। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सरकार बनने पर राज्य के विभिन्न कोनों में होने वाले विकास कार्यों के लिए भी रणनीति बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चुनाव की दृष्टि से शीघ्र ही हमारा घोषणा पत्र जारी होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपने संगठन के दम पर दमदार तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी। जनता का हमारे साथ में साथ रहे और जनता के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहे। इसके लिए हमारे 51 रथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जयपुर से रवाना किए हुए हैं और वो हर विधानसभा क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सभी समाजों के अंदर और सारे क्षेत्रों के अंदर वो रथ जाएंगे और उनमें जनता की भागीदारी रहे। जनता अपने सुझाव लिखकर उस पेटी में डाले। जनता का सुझाव भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होगा और भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव को लेकर उस सुझाव के आधार पर आगे आने वाले। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टेट हाईवे 1A पर इटावा गेता सड़क मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस से युवक को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर इटावा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान इटावा निवासी सुरेश योगी के रूप में हुई है। पुलिस दुर्घटना के मामले की जांच में जुटी है। वहीं बाइक किससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसकी जांच में जुटी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मृतक इटावा में डीजे की गाड़ी चलाने का कार्य करता है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है।
इसके तुरंत बाद ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट अब तक नहीं आई है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। बता दें कि राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान सामने आया, जिसमें वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आपस में ही लड़ रही है। जनता कह रही है कि कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी लड़ रही है। हमारा कोई भी काम नहीं रुका है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता हमको रोक सकता है, नेताओं को रोक सकता है, लेकिन विकास और जन कल्याण के काम को नहीं रोक सकता। हम तो रुक गए, हम उद्घाटन नहीं करेंगे, लेकिन हमने जनता के काम को नहीं रोका है। देश की कई फिल्मी हस्तियों को कैंसर हुआ और वो इससे आज भी लड़ रही हैं। वहीं कुछ ठीक होकर सामान्य जीवन भी जी रही हैं। ऐसी कई हस्तियां शनिवार को राजस्थान के कोटा में रहेंगी। यही नहीं, वो कोटा के कैंसर पेशेंट से संवाद करेंगी। वहीं ये हस्तियां अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी देंगी। कोटा कैंसर सोसाइटी द्वारा 14 अक्टूबर को 40वें स्थापना दिवस पर यूआईटी ऑडिटोरियम में मेगा स्टार नाइट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का विराट आयोजन किया जा रहा है। कोटा कैंसर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस चैरिटी सिने संध्या में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी, पार्श्व गायिका साधना सरगम के साथ कॉमेडियन वीआईपी और टीवी अभिनेत्री चारुल मलिक भी अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं इस कार्यक्रम संयोजक अनिल काला ने बताया कि इस चैरिटी सिने संध्या मेगा स्टार नाइट की खास बात यह है कि इसमें कैंसर पर जीत हासिल करने वाली 22 वर्षीय तनिषा धारीवाल, सारिका, उर्मिला बख्शी, रत्न प्रभा जैन, ईश्वरलाल सैनी और मदन लाल दलाल मुख्य अतिथि। इतना ही नहीं, कोटा कैंसर सोसाइटी के सचिव केएल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के दूसरे कोटा कैंसर अस्पताल में कई सुविधाएं हैं। यहां चिरंजीवी के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। 14 और 15 अक्टूबर को कोटा कैंसर अस्पताल में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई के कैंसर विभागाध्यक्ष राजेश मिस्त्री, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर गौरवी मिश्रा, न्यूक्लियर हॉस्पिटल मुंबई के कंसल्टेंट डॉक्टर हेमंत राठौड़ निःशुल्क परामर्श देंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। वहीं अब निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव में खर्चों की रेट लिस्ट तय की। दरअसल अरविंद पोसवाल ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव में खर्चों की रेट लिस्ट तय की है। इसमें चाय कॉफी 5 और 13 रुपए तो रसगुल्ले 210 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा भी फल से लेकर खाने तक का पूरा व्यय मेन्यू डिसाइड किया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से खर्चों की लिस्ट पर जो मुहर लगाई गई है वो प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगी। इसमें अगर कोई प्रत्याशी सभा करता है तो उसके लिए सामान की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें एक प्लास्टिक कुर्सी 5 रुपए, पाइप कुर्सी 3 रुपए, वीआईपी कुर्सी 105 रुपए, लकड़ी का टेबल 53 रुपए, ट्यूबलाइट 10 रुपए, हेलोजन 500 वोल्ट 42 रुपए, 1000 वोल्ट के 74 रुपए और वीआईपी सोफा सेट का खर्चा 630 रुपए हर दिन के हिसाब से जुड़ेगा। वहीं अगर खाद्य पदार्थ की व्यवस्था की जाएगी तो उसमें आम 63 रुपए, केला 21 रुपए, सेब 84 रुपए, अंगूर 84 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जोड़ा जाएगा। वहीं आरओ पानी की कैन 20 लीटर की 20 रुपए, जबकि मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम प्रिंट रेट पर और गन्ने का रस प्रति छोटा गिलास 10 रुपए का एक, बर्फ की सिल्ली 2 रुपए प्रति नग के हिसाब से जोड़ी जाएगी। वहीं खाने के लिए 71 रुपए प्रति प्लेट जोड़ा जाएगा। अब बात आती है चुनाव प्रचार की, जो प्रत्याशी को घोषणा होते ही जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ईडी ने चुनाव से पूर्व राजस्थान में बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। ईडी ने जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर सहित 6 स्थानों पर छापेमारी की है। डूंगरपुर के कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया के घर पर ईडी ने छापा मारते हुए सर्च अभियान शुरू किया। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भूपेंद्र सारण से पूछताछ के आधार पर ये छापे मारने की बात सामने आ रही है। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के खोड़निया के रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में दिनेश खोड़निया की अहम भूमिका बताई जा रही है। बाबूलाल कटारा द्वारा खोड़निया को मंथली रकम पहुंचाई जाती थी। इसको लेकर खोड़निया पर यह कार्रवाई की गई है। चुनाव पूर्व राजस्थान में ईडी के छापों से हड़कंप मच गया है, तो वहीं पेपर लीक को इसका आधार बनाया गया है। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्याय अवश्य मिलेगा, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं, धरना 20वें दिन भी जारी। सुल्तानपुर के झाड़गांव झोपड़िया में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। ढोलक वादन में दिव्यांशु गुर्जर मंडावरा ने कोटा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इटावा के आस्था महाविद्यालय इटावा में अमृत कलश कार्यक्रम का आयोजन।
आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर जनता का मन जाने की बीजेपी कोटा में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही मन की बात। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।